हमें को रोटी दे देगा। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। जब ये लगाना जानते हैं, हम तोड़ना जानते हैं। हमारे साथ न हो तो सरकार और प्रशासन हमारे साथ नहीं है। हर मजदूर, हर किसान कमाता, पूरे देश का पेट भरता हो, और ये हमारे पेट काट रहे हैं। डकैत हैं, डकैत। इनसे बड़ा कोई डकैत ही नहीं। कोई मोदी जी को पता है आज ये रोड पर रोक पड़े, नहीं पता मोदी जी ने। हम भी मोदी भक्ति है, उससे ज्यादा शायद मैं तो मानू कोई नहीं था, पर मेरी आँख खुल गई तो मैं किसे कैसे भक्त बनूं। यानी मैं परम भक्त हूं मोदी का। हमने इनके ये सुना था भाई मोदी जी एक अच्छे आदमी है, करप्शन को खत्म करेंगे। देखो तो अब तो और ज्यादा होगा। एक आदमी खेत गुजार और उसमें 2000 चलाना, ये भी तो भ्रष्टाचार है। कोई नहीं डीसीपीटीसी सब खाने वाले हैं, सब वोट के खाए हैं। अगर माने तो हमारे हक दुआ दो। भाई साहब बात तो मैं भी कर रहा हूँ, मोदी जी भक्त। मैं ही भूखा मर रहा हूँ तो फिर मैं और क्या करूंगा। बूथ एजेंट रहा था बीजेपी पार्टी का। भाई साहब मैं तो रहा, मैं और आज तक कह दूंगा अगर दूर रहा इस भक्ति से तो न्यू चौक है। मोदी जी 10 साल होगी, मोदी जी को 10 साल हो गए, कोई भरोसा नहीं। सरकार करती तो हम रोड पाते, सरकार की मेहरबानी तो आज रोड पे पड़े। भाई साहब विकास कर रही है, हमारे घर छीन लिए, हमारे घर छीन छीन हमारे खेत नहीं, विकास ही था, यही करना विकास है। सरकार ने इतने पीड़ित करे हैं इन लोगों ने कि हमारे बच्चे पालने मौत हो रहे। जमीन कमाने खाने को सौदा वो तो हम तो इन्होंने अधिग्रहण कर लिया। पैसा दे दो तो दे दे, 10 के लिए इन्होंने मोटी भारी भरकम रकम देनी पड़ी। मुझे आज तक कुछ भी नहीं दिया और मैं धक्का खा रहा हूँ। सड़कों पे पड़ा हूँ बराबर। अंधी पीसे और कुत्ता खावे। अंधी तो पीस रही है, वो तो पीसती मर जाए जैसे कि हमें, और खाने वाले अधिकारी बैठे जो घर देंगे हम पे, वो घर पे भी अधिक्रमण चढ़ा रखा इन्होंने। 5 साल तक तो परमानेंट से 4-4 महीने बैठ लिए हम लोग, कोई सुनने वाला ना। यहाँ सब गूंगे बहरे, खाने को सब है। किसान को खाने के लिए वैसे कोई ना। सरकार को सब पता है जी। हमारे प्रधानमंत्री जी ग्रेटर नोएडा आए थे, अब यह योजना तो बनने से पहले उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि नोएडा अथॉरिटी में आए दिन भ्रष्टाचार होते रहते, तो उनको पता नहीं है क्या? जब पता तभी तो उन्होंने बोला, पता सबको, बाकी किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। आए दिन नई पीड़ा भुगतनी पड़ रही है। ये सब कहने की बातें लग रही है। जब हम 5 साल से पढ़े हैं मोदी जी को, हमें क्या हमारी पता नहीं है आज तक? जब हमारी पता ना फिर तो हम तो उन्हें सोचेंगे कि वो गुमराह कर रहे हैं हमें। कोई खुशहाल नहीं है, हम पीड़ित हैं। हमारी फसल के दाम कभी नहीं बढ़े, हमारी जमीन के दाम कोई नहीं बढ़ा रहा। कुछ नहीं किया जी, हमारा क्या मांग पूरी की उन्होंने? आज तक कुछ भी नहीं किया भाई। जो हमारे बूढ़े हमें खाने कमाने के लिए जमीन देंगे, वो जमीन इन्होंने अधिग्रहण हमसे छीन ली। हमें तो नौकरी भी ना हमारे बच्चे को, हम करें तो क्या करें? हमें तो सरकार पर ने रोड पे ला गिर दिया, नौकरी किसी को न दे। ये तो हमें धोखा दे के जमीन हत्या ली हमसे सरकार ने। हम अब उनके बहकाम ना काहे के में, जब हम मरे तो कौन जिएगा? हम क्या देखेंगे? हम मर गए तो सब मर गए, मान लिए तो हम नहीं देंगे किसी को वोट। तरह तरह के बहानेबाजी करना। अरे अपने आकाओं को लिए करते रहोगे, आम आदमी के लिए कब करोगे? जब आम आदमी का गला घुट रहा हो, आम आदमी की फांसी लग रही हो, ये लोकतंत्र है क्या? ये प्रश्न तो सरकार से बनता है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ अपनी संसद में, मैं अपनी संसद को बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ अन्याय क्यों? जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। निश्चित तौर पर किसान नहीं मानेंगे। अगर पुलिस को मारना है मार दो, जेल में डालना जेल में डाल दो। पूरे गांवों में बैरिकेडिंग हुई पड़ी है, कई महिलाओं को चोट लगी है, उनको फ्रैक्चर हुआ है, बस की बस रोक लिए। एनटीपीसी पे 2000 महिलाएं कैद कर रखी है इन्होंने, उनको नहीं आने दिया जा रहा है। देखते कोई बात नहीं, तुम करो तानाशाही। बिल्कुल लड़ाई जारी रखेंगे। किसान डरने वाला नहीं है, किसान भोला है, बेवकूफ नहीं है। आज किसान के घरों पे नोएडा प्राधिकरण ने अपना नाम दर्ज कर दिया। आज किसानों को 5% का प्लॉट नहीं दिया जा रहा। ये कहाँ का न्याय है कि एक को प्लॉट दिया जाए दूसरे को नहीं? ये सरकार की नीयत में खोट है। किसानों को घर पे बंद किया जा रहा है। अंग्रेजी शासन की हुकूमत की याद दिलाता है इनका ये शासन कि वहाँ पर किसान परेशान पीड़ित अपना सालों से धरने पर बैठा है, भूखा मर रहा है। बरसात में, जाड़े में, हर तरह से घरों पे जाकर के लोगों को बंद किया गया है। गाँवों के बाहर बैरिकेड लगा रखे हैं। ये कहते हैं कि किसानों को दुगनी आय देंगे, किसानों को हक नहीं दिया जा रहा। आए तो छोड़िए, किसान आज सड़क पे मर रहा है, किसान भूखा मर रहा है। 50 साल से जिस घर में रह रहे हैं उस घर पे नोएडा प्राधिकरण का नाम दर्ज है। जिस घर का मुआवजा ही नहीं लिया, जो घर नोटिफिकेशन में नहीं है, जो एक्वायरिंग में नहीं है, उस पर नोएडा का नाम दर्ज क्यों है? तानाशाही। किसानों के हक में कोई नहीं है। उद्योगपतियों के लिए सरकार अच्छा काम कर रही है। अरे भैया किसानों को लूटने मारने आए थे। इन्होंने ये कहा था दुगनी आय करेंगे, लेकिन किसानों की नहीं, अपने उद्योगपति मित्रों की। किसानों को तो मारा जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है, उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही, उनके बच्चे परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन इस सरकार की आंख नाक कान नहीं खुल रहे। अगर आप जीदार हो, आप किसान के सच्चे हितैषी हो, किसान की पीड़ा सुनिए। किसान को रोक रहे हो आप, किसान की आवाज का दमन कर रहे हो आप। आगे बढ़ेंगे और दिल्ली कुछ करेंगे। जो चटिया फोर्स सरकार में चंद नेता बैठे हुए हैं, उनका पुलिस प्रोटेक्शन करती है और हम पे डंडे बजाती है। आज इस देश की दुविधा देखे, एक IAS PCS एक नेता के चक्कर में किसानों को ऊपर उत्पीड़न करते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। और आज ये चटिया फोर्स नेताओं के चक्कर में आके हमें रोक रहे हैं दिल्ली जाने से। जब एक बड़े बिल्डर का पुलिस प्रोटेक्शन करने के लिए खड़ी हो जाती है, वहाँ किसान को मरवाती है। नेताओं का अगर घेराव किसान करता है तो वहाँ पे अधिकारी हमें टेंशन बाजी देते हैं। क्यों? सीधी बात की एक ही बात है, दिल्ली जाना है और अपने हक लेके रहने। ये गोली चलाएंगे, सीने पे खाएंगे, मरने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। दिल्ली देश के किसानों की है, भारत का किसान आया, कोई पाकिस्तान का आतंकवादी नहीं आया। सबके आप आई कार्ड, आधार कार्ड चेक कर लीजिए, भारत का
किसान है। नोएडा की सड़कें नहीं है, किसानों की सड़कें हैं। किसान की धरती और मिट्टी पर ये सड़कें बनी है और चमचमाती सड़कें सिर्फ हम दो और हमारे दो वालों के लिए नहीं है। ये लोकतंत्र है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस भारत में रहता है। हमारा सिर्फ एक मिशन और एक उद्देश्य है, जो हिटलरशाही, जो वादा खिलाफी है और जो सरकार ने हमसे वादा खिलाफी की है अधिगढ़ के नाम पर 2 बेच रहे हैं, जो 2 बेच रहे हैं और 2 ही खरीद रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग आए हैं यहाँ। जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाए तो सदन को गर्म करना पड़ेगा और सदन को गर्म करने के लिए सड़क को गर्म करना पड़ेगा। हम तो धरती का सीना चीर कर अनाज पैदा करते हैं। कोऑपरेटिव लोग सरकार को बनाते हैं, सांसद को बनाते हैं, अरे गांव गरीब किसान मजदूर पीड़ित लोग बनाते हैं और इस आशा उम्मीद के साथ बनाते हैं कि ये सदन में जाएंगे कि गांव गरीब किसान मजदूरों की बात करेंगे और उनका सम्मान और पगड़ी को बचाने का काम। सदन गूंगी और मौन हो गई है, दूर रखा जा रहा है, इसीलिए तो हम उसके पास जा रहे हैं कि लोकतंत्र का पर्व आने वाला है। फिर आओगे हम लोगों के बीच, फिर हम लोगों को बड़े बड़े वादा करोगे। 13 महीने हम लोगों ने आंदोलन किया था, एक लाइन का कानून नहीं बना पाया, एक लाइन का कानून नहीं बना पाया। अंग्रेजी में 385 पन्ने का कानून बन गया था, काला कानून, लेकिन एक लाइन का कानून नहीं बन पा रहा है कि उसमें यह लिख दिया जाए कि एमएसपी पर मिनिमम गारंटी कानून बनाया जाएगा। जो मिनिमम रेट होगी उससे नीचे खरीदेंगे तो उन पर कार्रवाई कीजिए, इतना बना दीजिए। रेट उतनी है, वजन घट गया तो हम कैसे फायदा मांगे। बिजली किसानों को मिल नहीं रही है, वहाँ 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, हमें नहीं मिल रहा है। ये सब मुद्दों को लेकर हम आए सरकार से वार्तालाप, और नहीं तो हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली फतह करेंगे। अथॉरिटी का इतना उत्पीड़न चल रहा है किसानों के ऊपर। उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल चुप है, देश की सरकार चुप है, पुलिस जाम लगाती है और इन किसानों को बदनाम कर रही है कि जाम लगा दिया, जाम लगा दिया। यहाँ प्राधिकरण की जो गुंडागर्दी इतनी हो रही है, इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है। जब पुलिस कहाँ गई थी? भारत में संविधान है, इनके घर में हो ना हो, वो उद्योगपतियों से सेटिंग करके, बड़े बड़े बिल्डरों को सेटिंग करके जमीन अपनी मर्जी से दे रहे हैं। तमाम लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जब देश की बेटी का बलात्कार हो जाता है तब कहाँ चली जाती है पुलिस? जब देश में किसान आत्महत्या करता है तब कहाँ चली जाती है? मोदी का दौर है, मोदी का दौर है। यही कमार मुआवजे के मोदी योगी ना है कि कोई हम चोरी ना कर रहे, हम मुआवजा मांग रहे हैं अपना। हमारे बड़े बूढ़े की पेंशन भी ना और हमारे आदमी की नौकरी भी ना और हमारी माँ ले ली है, हम कहाँ खा में डले। अगर किसान खुशहाल तो रोड पे क्यों खड़ा है? झूठे वादे करते हैं, लिखित में देते हैं, लेकिन कोई नकारा, को सारे काम बेकार है। और जा रोड पे तो किस बात का राजा, कैसा मंत्री का संतरी, इतने आदमी की डिमांड कोई पूरी नहीं कर रहा। एक अधिकारी कहने पर फोर्स आ जाती है, क्या सेफ्टी हमारे लिए? उसमें फोर्स हमारे लिए बनी है। और जिस सरकार का ये खा रहे हैं ना, वो सरकार हमने बनाई, जनता ने वोट दे करके। कोर्ट तक नहीं जाने दिया, लोगों को बहकाया जा रहा है इधर उधर, और हमारा हक लेके जाएंगे जब यहाँ से। हम युवाओं को आज तक कुछ नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, हमारी जमीन का हमको अधिकार नहीं मिला, कुछ भी बताओ क्या मिला है हमें? कोड़ियों के भाव हमारी जमीन खरीद गए, उस जमीन को 1 लाख रुपए मीटर रेट का बेच रहे हैं बिल्डरों को। क्यों? हमें क्या मिला? 3500 2900 क्या मिला हमें? बोला घर में से एक आदमी को नौकरी मिलेगी, किसी को नहीं मिली आज तक। किसी एक किसान के बेटे को नौकरी नहीं मिली है, कहीं भी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला है। दिया है, झूठा आश्वासन दिया है। जब भी हम धरने पे लोग बैठते हैं, बोल देते हैं ठीक है हो जाएगा, करा देंगे। शासन को जब भेजते हैं, शासन क्यों नहीं करता? हमारे यहाँ की ग्राम पंचायत खत्म कर दिया, हमारा अधिकार छीन लिया। 2024 चल रही है, 10 साल से ज्यादा हो गए, बताओ कहाँ जाए हम? रोड पे बैठेंगे, चाहे मर के उठे या कैसे उठे, लेकिन हम यहाँ से वापसी नहीं जाएंगे। हमारी मांगे नहीं है, हमारा करार है, हमारा अपना हक है, उसे मांग रहे हैं हम। 64% किसानों का बकाया है, वो नहीं दिया है, हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भी किसी से नहीं मांग रहे। अथॉरिटी में मिलनी है, उन्होंने कहा ऊपर से जो ये करने नहीं दे रहे। हरीश शर्मा को चुना हमने, वो हर बार कह देते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तेजपाल नागर को चुना, कुछ छपने की ये कह देते हैं कुछ नहीं है, बीजेपी से। अब पानी सिर के ऊपर से जा चुका है, अब हम दिल्ली कूच करेंगे और अपना अधिकार लेने के लिए रोड भी जाम करेंगे, रोड पे सोएंगे और वहीं खाएंगे और वहीं पियेंगे। जिस धरती पर ये नोएडा फला फूला है, आगे देखो कितने अधिकारियों की, हर अधिकारी की 3-3 कोठियां यहाँ पे हैं, और आज किसान का बेटा रोड पे पड़ा है, उसका हक लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए रोड पे पड़ा है। उस धरती पे जिस पे हमारे बुजुर्गों ने हल चलाए, बैल थक जाते थे तो कंधे पे हल को रख के जोतते थे, आज उस धरती पे ये बाहर के व्यापारी लोग, पूंजीपति यहाँ के कब्जा करेंगे। बिल्कुल हम दिल्ली कूच करेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं है। सत्ता पुलिस बल का उपयोग कर रही है, कभी कोई सांसद, कभी कोई विधायक हमारे बीच में आकर हमें झूठे आश्वासनों से आश्वस्त कर देते हैं। क्या होता है? कुछ नहीं, 4 दिन अपने घर बैठते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या करें जब भ्रष्ट बैठे हैं, कोई हमारी सुनने को राजी नहीं है, तो कहाँ जाए हम? हमें दिल्ली जाना होगा और जाकर रहेंगे। हाँ, सत्ता पुलिस बल का उपयोग कर रही है, किसानों को रोका जा रहा है, लेकिन हम रुकने वाले हैं नहीं। सत्ता में बैठे भ्रष्ट अधिकारी अपने बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या किसान इसी दिन के लिए? ये लोकतांत्रिक देश है, हम इससे तो पराधीनता स्वीकार कर ले, इससे तो परतंत्र अच्छा है। लोकतांत्रिक का क्या महत्व रह गया? आवाजें तो उठा रहे हैं, लेकिन आवाजें दबाई जा रही हैं। मुआवजा मांग रहे हैं। हाँ, तो किससे मांग रहे हैं? अथॉरिटी से या केंद्र सरकार से? सरकार से मांग रहे हैं। तो आज किधर जा रहे हैं आप लोग? मोदी का दौर है, मोदी का दौर है, मोदी। यही कमार मुआवजे के मोदी योगी ना है, देश को राजा तो करे क्यों ना? बड़े बूढ़े के पुलिस ने तो रोक लिया आपको। पुलिस कैसे रोक देगी? जाएंगे हम, पुलिस रोके, इसकी कोई हम चोरी ना कर रहे, हम मुआवजा मांग रहे हैं अपना। पुलिस पैसा मांग रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े की पेंशन भी ना और हमारे
ऐसे महंगाई में जो कहते हैं किसान तो पैसे वाले लोग हैं, किसान किसान पैसा वाले, वे 4 दिन तो रहे पैसा वाले, बालकन को जमीन कैसे गुना दे, ड्यूटी कहाँ जाए भैया, ड्यूटी आप किसानों को प्लॉट नहीं दिया, 64% वालों को ही मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। जमीन तो सबकी गई है ना, तो ये पूरा जो किसान है, जब भूमि अधिग्रहण बिल जो हुआ था 2013 में, पूरे देश के किसानों के लिए हुआ था। अब अथॉरिटी का इतना उत्पीड़न चल रहा है किसानों के ऊपर। देश की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल चुप है, देश की सरकार चुप है, लेकिन आप देख रहे हैं पूरा जाम लगा रखा है पुलिस ने। आप एक बार दिखाई उधर कैमरा में, पुलिस जाम लगाती है और इन किसानों को बदनाम कर रही है कि जाम लगा दिया। अरे जाम भी लगाएंगे और बॉर्डर घेरेंगे भी और दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन जब जाएंगे आप तब दिखाओगे ना। अब बताइए, 64% के लोगों को ये मुआवजा देने की बात करते हैं। जमीन, इन सब लोगों की जमीन गई है, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिनकी जमीन नहीं गई हो। यहाँ प्राधिकरण की जो गुंडागर्दी इतनी हो रही है, इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है। जब पुलिस कहाँ गई थी, जब कहे पुलिस ने बात करवाई, टेबल टॉक कराने का काम जिम्मेदारी किसका? पुलिस का है ना। तो ये सब मूर्ख समझ रहे हैं। देश में लोकतंत्र नाम की चीज है, भारत में संविधान है, इनके घर में हो ना हो, इनको जाकर के इनकी क्या जिम्मेदारी है? इनकी क्या जिम्मेदारी है? इनकी जिम्मेदारी है सरकार से हमारी टेबल टॉक कराए, और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो अपनी साठगांठ करके उद्योगपतियों को इनकी किसानों की जमीन देने लग रहे हैं। आप बात को समझिए ना, कि वो उद्योगपतियों से सेटिंग करके, बड़े बड़े बिल्डरों को सेटिंग करके जमीन अपनी मर्जी से दे रहे हैं। यहाँ जो भी प्राधिकरण पे सीईओ आता है, उसका यही काम होता है क्या? दिल्ली नहीं जाने दीजिए तो क्या करेंगे? देखिए, दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा तो बॉर्डर जाम करेंगे, देश के बॉर्डर जाम होंगे। क्यों घबरा रहे हो? गए थे ना हम दिल्ली, पिछली बार भी इन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन देश का किसान शांतिपूर्वक नियति से जाएगा तो वो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग जा नहीं रहे। अभी से झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? ये झूठ जो फैला रहे हैं कि जाम लगा दिया, देखिए जाम पुलिस लगा रखी है, तमाम लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया और बड़ी मुश्किलों से लोग आ रहे हैं कैब में बैठ करके। तो अगर हमें अपनी इस लोकतंत्र देश में बात कहनी, हम कैसे कहेंगे? पंचायत के जरिए से कहेंगे, धरना करेंगे। अब ये पुलिस का आप रवैया देख रहे हैं, जब देश की बेटी का बलात्कार हो जाता है तब कहाँ चली जाती है पुलिस? जब देश में किसान आत्महत्या करता है तब कहाँ चली जाती है? अगर किसान खुशहाल तो रोड पर क्यों खड़ा है? आप बताइए। अगर इनकी डिमांड पूरी कर दे तो एक भी नहीं आएगा बंदा यहाँ पर। जब किसान का कुछ हो रहा है, झूठे वादे करते हैं, लिखित में देते हैं, लेकिन कोई नकारा को सारे काम बेकार है। अगर सुनवाई होती तो क्या प्रजा यहाँ पर होती? राजा होता है तो प्रजा की देखभाल करे। अगर प्रजा रोड पे तो किस बात का राजा? कैसा मंत्री, कैसा संतरी? जबकि इतने आदमी की डिमांड कोई पूरी नहीं कर रहा। एक अधिकारी कहने पर फोर्स आ जाती है। क्या सेफ्टी हमारे नहीं है? उसमें फोर्स हमारे लिए बनी है। और जिस सरकार का ये खा रहे हैं ना, वो सरकार हमने बनाई, जनता ने वोट दे करके। हम युवाओं को आज तक कुछ नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। हमारी जमीन का हमको अधिकार नहीं मिला। कुछ भी बताओ, क्या मिला है हमें? कुछ मिला है? कोड़ियों के भाव हमारी जमीन खरीद गए, उस जमीन को 1 लाख रुपए मीटर रेट का बेच रहे हैं बिल्डरों को। क्यों? हमें क्या मिला? 3500, 2900 क्या मिला हमें? बताइए। कुछ नहीं मिला हमें। प्लॉट मिलना था, प्लॉट नहीं मिला। युवा कहाँ जाएगा? युवा कहाँ जाएगा? बताइए। नौकरी के लिए कुछ नहीं बोला घर में से एक आदमी को नौकरी मिलेगी, किसी को नहीं मिली आज तक। किसी एक किसान के बेटे को नौकरी नहीं मिली है, कहीं भी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला है हमें, कोई कुछ नहीं मिला। 2003 से आश्वासन दिया गया है, कुछ 2003 से आज तक आश्वासन, हमें झूठा आश्वासन दिया है। जो भी दिया है आज तक हमें कुछ नहीं दिया है, झूठा आश्वासन दिया है। जब भी हम धरने पे लोग बैठते हैं, बोल देते हैं ठीक है, हो जाएगा, करा देंगे, लेकिन अधिकारी कोई सुनने के लिए बात हमारी कोई रेडी नहीं है। कोई कुछ नहीं है, फाइल चल रही है, शासन को भेज दिया है। शासन को जब भेज दिया, शासन क्यों नहीं करता? नया कानून बनाया था, नया कानून बनाया है, उसमें 20% हमको प्लॉट देना है, सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा देना है। हमारे यहाँ की ग्राम पंचायत खत्म कर दी, हमारा अधिकार छीन लिया, तो हम कहाँ जाए? बताइए। किसने बनाया ये कानून? गवर्नमेंट ने बनाया। क्यों बनाया? जब लगाओ ना, फिर कानून बनाओ। लागू क्यों नहीं किया अभी तक? 2013 से लागू है कानून, 2024 चल रही है, 10 साल से ज्यादा हो गए। बताओ कहाँ जाए हम रोड पे बैठेंगे, चाहे मर के उठे या कैसे उठे, लेकिन हम यहाँ से वापसी नहीं जाएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम वापसी नहीं जाएंगे। आप संसद का कूच कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने आपको रोक लिया, आगे नहीं जाने दे रहे। पुलिस की कोई ताकत नहीं है जो हमको रोक दे। पुलिस की कोई ताकत नहीं है। अभी यहाँ कुछ भी लोग नहीं है, जो लोग और आ रहे हैं अभी यहाँ भारी संख्या में लोग हैं। पुलिस कम पड़ जाएगी, लेकिन किसान कम नहीं पड़ेगा। ये देश किसान से चल रहा है, किसान से ही चलता रहेगा। लेकिन ये कहते हैं कि मोदी जी जो है किसानों की बात करते हैं, किसानों को दर्द को समझते हैं। कोई नहीं समझता दर्द, सब चोर हैं। पहले भी एमएसपी को वापस लिया था जिस तरह से किसानों ने करवाया है ना वापसी, वैसे थोड़ी वापसी लिया है, किसानों ने वापसी करवाया है। आज हम भी ये कानून लगा के रहेंगे, तब तक वापसी नहीं जाएंगे जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा हमें, चाहे वो कुछ भी हो। हमारी मांगे नहीं है, हमारा करार है, हमारा अपना हक है, उसे मांग रहे हैं हम। हमसे जब जमीन ली गई तो हर किसान का एक बच्चा इन्होंने सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, वो हमारा वादा नहीं निभाया। किसने वादा किया आपसे? वादा सरकार ने किया है, वादा सरकार का अथॉरिटी का है।
ये यूपी सरकार का? हाँ, यूपी सरकार का। तो उसके बाद क्या हुआ? नोएडा की नींव रखने से पहले ये वादे थे कि हम तुम्हारी जमीन लेंगे, हर किसान के बच्चे को एक बच्चा सबका लगाएगा, जैसी जिसकी काबिलियत होगी उस हिसाब से उसे नौकरी दी जाएगी। अगर कोई अनपढ़ है तो उसे मालीगिरी में लगाया जाएगा, और जो पढ़ा लिखा है उसे सरकारी नौकरी में किसी अच्छी पद पर रखा जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ का कोई भी बच्चा न तो अथॉरिटी में है, न किसी पद पर वैसे अधिकारी है, तो कोई नौकरी नहीं है हमारे किसान के बच्चे के लिए। किसी भी गांव में जाकर के देख लें आप, किसी भी गांव का कोई नहीं है। 64% किसानों का बकाया है, वो नहीं दिया है। हम अपना हक मांग रहे, कोई भी किसी से नहीं मांग रहे। सरकार ने कोई आश्वासन दिया? सरकार कहती है काम हो रहा, लेकिन काम होकर रहा। आज 2024 चल गई है, तो लिखित रूप में आश्वासन है, कोर्ट का भी आदेश है 10% का, 10% के हमारे प्लॉट हैं। कहा जा रहा है कि संसद का कूच कर रहे हैं, तो संसद का घेराव करेंगे। जो हमने प्रतिनिधि चुने हैं उन्हीं को जाकर के वहाँ उनके सिर में सिर मारेंगे जाकर के, या तो मर जाएंगे या वो हमें मार दें। तो जो प्रतिनिधि आपने चुने हैं, क्या आपकी बात नहीं सुन रहे? कोई नहीं सुन रहा, लॉलीपॉप देते हैं सिर्फ। क्या कहा जा रहा है? सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं, कुछ भी नहीं कहते कि काम हो रहा है, लेकिन जो औरों का काम हो रहा है, बाहर के आदमी का, नोएडा क्षेत्र के किसी भी आदमी को कोई काम नहीं हो रहा। गवर्नमेंट से हमारा कोई डिमांड नहीं है। जो हमारा माल है, जो हमारी जमीन है, जो हमारा पैसा, हमारा को वही दे दो। हमको नया थोड़ी मांग रहे हैं। आपका पैसा किसने मारा है? नोएडा अथॉरिटी ने मारा, गवर्नमेंट ने मारा। बस गवर्नमेंट देती क्यों नहीं है? क्या वादा किया गया था? वादा किया गया था 64%, 10%, 64% प्लॉट और जी का आबादी का निस्तारण करके देंगे। आज तक कई बार हाँ बोल लिया, आज तक नहीं करा गया। अगर ये कर लेते तो हम क्यों आते आज का? हमें तो आने की जरूरत नहीं है। एनटीपीसी है, एनटीपीसी एक भाई को कुछ दिया जा रहा है, एक भाई को कुछ दिया जा रहा है। ये कौन सा तरीका आज? एक बाप का दो बेटे हैं, तो एक को अलग करा जा रहा है, एक को अलग करा जा रहा है। ये कौन सा तरीका आज? आपको तो पुलिस ने रोक लिया है। कोई बात नहीं, रोकेंगे। कब तक रोकेंगे? हम जब तक नहीं हटेंगे, जब तक जाता है वहाँ जाना दिया हमें चाहिए, हमें ये हमारी मांग पूरी करी जाए। संसद पहुँच के आपकी बात सुनी जाएगी क्या? सुनी जाएगी, क्यों नहीं सुनी जाएगी? सुनी जाएगी। जिससे प्रतिनिधि को हम यहाँ से चुन के भेजते हैं, जो वहाँ बैठा हम वहीं बैठेंगे चल करके। नोएडा प्राधिकरण बार बार झूठे आश्वासनों से हमें आश्वस्त कर देता है, कह देता है कि आपका अधिकार आपको मिल जाएगा, और हमें घर भेज देते हैं। लेकिन कई बार हो चुका है, अब पानी सिर के ऊपर से जा चुका है। अब हम दिल्ली कूच करेंगे और अपना अधिकार लेने के लिए रोड भी जाम करेंगे, रोड पे सोएंगे और वहीं खाएंगे और वहीं पिएंगे। अरे जिस धरती पर ये नोएडा फला फूला है, आगे देखो कितने अधिकारियों की, हर अधिकारी की 3-3 कोठियां यहाँ पे हैं, और आज किसान का बेटा रोड पे पड़ा है। उसका हक लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए रोड पे पड़ा है। वो कहाँ जाएगा? उस धरती पे जिस पे हमारे बुजुर्गों ने हल चलाए, और हल जब बैल थक जाते थे तो कंधे पे बैल हल को रख के जोतते थे। आज उस धरती पे ये बाहर के व्यापारी लोग, पूंजीपति यहाँ का कब्जा करेंगे। तो हाँ, अब ऐसा चलने वाला नहीं है। बिल्कुल हम दिल्ली कूच करेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हाँ, सत्ता पुलिस बल का उपयोग कर रही है, करे जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने अनुशासन में और नियम में चलेंगे, और मैं युवाओं से अनुरोध करना चाहता हूँ, अपने तालमेल बना के और अहिंसा के साथ आगे बढ़े। ये कुछ नहीं कर सकते। हम बिल्कुल मर्यादा में है अपनी में, और अपना परमात्मा साक्षी है, हम बिल्कुल नियम से चलेंगे और रुकने वाले नहीं है। आपकी बातों को नहीं माना गया तो आगे क्या कदम होगा आपका? हमारा, अगर हमारी मांगे मान्य नहीं होगी तो हम इसी प्रकार अग्रसर रहेंगे और ये धरने करते रहेंगे। ये सब दिल्ली से लौटेंगे ही नहीं। सरकार की तरफ या अथॉरिटी की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया आपको? झूठे आश्वासन, एक बार नहीं कई बार। हम कितना बताएं आपको? पहुंच जाते हैं, कभी कोई सांसद, कभी कोई विधायक हमारे बीच में आकर हमें झूठे आश्वासनों से आश्वस्त कर देते हैं। क्या होता है? कुछ नहीं, 4 दिन अपने घर बैठते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। अब ऐसा चलने वाला है नहीं। आप जो संसद का कूच कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है आपका? क्या मकसद है आपका? अपना अधिकार, अपना मूल लेंगे, अपना मूल लेके रहेंगे। क्या संसद पर कूच करके आपकी बात सुनी जाएगी? जी, और क्या करे? जब भ्रष्ट बैठे हैं, कोई हमारी सुनने को राजी नहीं है, तो कहाँ जाए हम? हमें दिल्ली जाना होगा और जाकर रहेंगे। आपके जनप्रतिनिधि, उनसे मिले आप लोग, जो आपके एमएलए एमपी वगैरह हैं? सबसे भेंट हो चुकी है हमारी, सबसे मुलाकात हो चुकी है, लेकिन निर्णय कोई भी परिणाम सकारात्मक नहीं आता, कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आता। अब हमारा अंतिम विकल्प यही है कि अब हम दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन आपको जाने नहीं दिया गया, रोक दिया गया है, पुलिस बैरिकेडिंग कर रखी है आगे। पुलिस, हाँ, सत्ता पुलिस बल का उपयोग कर रही है, किसानों को रोका जा रहा है, लेकिन हम रुकने वाले हैं नहीं। देश का किसान आज नोएडा की सड़कों पर उतरा है। करीब 170 से ज्यादा गाँवों के हजारों की संख्या में किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। इनकी जो मांगे हैं उसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ये किसान
आज संसद का घेराव करना चाह रहे हैं, लेकिन किस तरह से यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस उनको हाईवे पर ही रोकना चाह रही है। नोएडा का बॉर्डर है, तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं। दूसरी तरफ आपको कंटेनर और क्रेन दिखाई देंगे, यानी कि एक तरफ देश का जवान खड़ा हुआ है सरकार के कहने पर और दूसरी तरफ देश का किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है। मुआवजे से संबंधित इनकी मांगे हैं, कई सालों से इनका प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। नोएडा अथॉरिटी इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, लिहाजा ये किसान जो है अब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए। तमाम ट्रैक्टर जो हैं वो नोएडा की सड़कों पर आपको दिखाई देंगे और हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और नारेबाजी सरकार के खिलाफ हो रही है। किसानों से बात करेंगे, क्या मांगे हैं आप लोगों की? 10% के प्लॉट हैं हमारे और जो है आबादी है 64% है। किसानों की आबादी में जो मकान बने हुए हैं उन्हें भी तोड़ने के लिए अथॉरिटी कह रही है। नोएडा के करीब 160 से ज्यादा गांवों के किसान अपनी मुआवजे संबंधित मांगों को लेकर नोएडा की सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। ये किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं, संसद का घेराव करना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन जो नोएडा पुलिस है वो इनको रोक रही है और प्रदर्शन करने को ये मजबूर हो गए हैं, सड़कों पर बैठ गए हैं। सर ये बताएं, आप लोग दिल्ली कूच करना चाहते हैं लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है, क्या मांगे हैं, क्या कहना चाहिए? दिल्ली कूच करके हम संसद को, बड़ी पंचायत में बताना चाहते हैं कि हमारे साथ में अन्याय कैसे हो रहा है। जब इन बेईमानों ने नोएडा प्राधिकरण ने या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जब हमारी जमीन ले ली, ओके ले ली, नोएडा ग्रेटर नोएडा बसा, हमारे घरों पर हमारा अधिकार कैसे नहीं रहा? हमने कोई मुआवजा नहीं उठाया है, हमारे घरों पर हमारा अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है हमारे घरों पर हमारा अधिकार? 10% तुमने बोर्ड में पास कर दिया, आबादी निस्तारण के लिए तुमने बोर्ड में पास कर दिया, बात क्या है? क्यों नहीं करना चाहते? धरातल पर उतार दो और किसानों को काम कर दो। नीयत काम करने की नहीं है। एनटीपीसी की बात, एनटीपीसी में डीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई, जो कमेटी ने निर्णय करा है, जो सही पाया आप उसको लागू कर दो, खत्म कहानी। हम अलग से कुछ नहीं मांग रहे ना, हमारी मांग है जो हमारे करार थे वो आपने मान लिए हैं, बड़ी पंचायत में आपने बोर्ड में पास कर लिए हैं, जो बोर्ड में पास कर लिए तो हमें दे दो। फिर दिक्कत क्या है? तरह तरह के बहानेबाजी करना यहाँ से वहाँ तक। अरे अपने आकाओं के लिए करते रहोगे, आम आदमी के लिए कब करोगे? अरे अधिकारी, काय के अधिकारी भैया, काय के तुम IAS PCS हो गए हैं? जब आम आदमी का गला घुट रहा हो, आम आदमी की फांसी लग रही हो, तो ये लोकतंत्र है क्या? लेकिन आप लोगों का जो प्रदर्शन है कई सालों से चल रहा है और सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, काम नहीं कर रही। ये प्रश्न तो सरकार से बनता है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ अपनी संसद में, मैं अपनी संसद को बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ अन्याय क्यों? अगर हम गलत हैं तो हमें गलत ठहराओ। लेकिन दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, क्या लग रहा है, डर रही है सरकार किसानों से? जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। निश्चित तौर पर किसान नहीं मानेंगे। अगर पुलिस को मारना है मार दो, जेल में डालना जेल में डाल दो, पर हम मानेंगे नहीं, बिल्कुल पक्का। खबरें ये भी सामने आ रही, कई महिलाओं को जो है गिरफ्तार किया गया है, गाँवों के बाहर बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है, लोगों को बाहर आने नहीं दिया जा रहा है कि वो प्रदर्शन कर। पूरे गांवों में बैरिकेडिंग हुई पड़ी है, फिर भी लोग उनको कूद कर दाएं बाएं से आ रहे हैं। कई महिलाओं को चोट लगी है, उनको फ्रैक्चर हुआ है, बस की बस रोक लिए। एनटीपीसी पे 2000 महिलाएं कैद कर रखी हैं इन्होंने, 2000 महिलाएं कैद हैं एनटीपीसी सेक्टर 24, उनको नहीं आने दिया जा रहा है। देखते कोई बात नहीं, तुम करो तानाशाही। कब तक बैठेंगे? कैसी लड़ाई, आगे की लड़ाई क्या? मुझे दिल्ली जाना है, और मुझे अपने लोगों की लड़ाई लड़नी है। जब तक मुझ में दम है तब तक मैं बैठा रहूंगा और तब मैं दिल्ली जाऊंगा, पक्का लड़ेंगे, पक्का लड़ूंगा। आप लोग अपने नेता के साथ लड़ाई जारी रखेंगे? पुलिस रोक रही है। बिल्कुल लड़ाई जारी रखेंगे। किसान डरने वाला नहीं है, किसान भोला है, बेवकूफ़ नहीं है। आज किसान के घरों पे नोएडा प्राधिकरण ने अपना नाम दर्ज कर दिया। आज किसानों को 5% का प्लॉट नहीं दिया जा रहा। एक भाई को कोर्ट के आदेश पे दिया जा रहा है, दूसरे भाई की उपेक्षा की जा रही है। ये कहाँ का न्याय है कि एक को प्लॉट दिया जाए दूसरे को नहीं? ये सरकार की नीयत में खोट है। किसानों को घर पे बंद किया जा रहा है। अंग्रेजी शासन की हुकूमत की याद दिलाता है इनका ये शासन कि वहाँ पर किसान परेशान पीड़ित अपना सालों से धरने पर बैठा है, भूखा मर रहा है, बरसात में, जाड़े में, हर तरह से। लेकिन आज घरों पे जाकर के लोगों को बंद किया गया है, गांवों के बाहर बैरिकेड लगा रखे हैं। कहाँ की सरकार है? ये कहते हैं कि किसानों को दुगनी आय देंगे, किसानों को हक नहीं दिया जा रहा। आए तो छोड़िए, किसान आज सड़क पे मर रहा है।
किसान भूखा मर रहा है। किसान के बच्चे 1 रुपए का लोन अपने घरों पे नहीं ले सकते, सुनिश्चित नहीं कर सकते कि ये घर मेरा भी है या नहीं। 50 साल से जिस घर में रह रहे हैं उस घर पे नोएडा प्राधिकरण का नाम दर्ज है, जिस घर का मुआवजा ही नहीं लिया, जो घर नोटिफिकेशन में नहीं है, जो एक्वायरिंग में नहीं है, उस पर नोएडा का नाम दर्ज क्यों है? आबादी को तोड़ा जा रहा है, किसान को उसका हक नहीं दिया। तानाशाही चला रही मोदी सरकार। तानाशाही किसानों के हक में कोई नहीं है। उद्योगपतियों के लिए सरकार अच्छा काम कर रही है। दोगुनी आय करने आए थे, किसानों को हक देने आए। अरे भैया, किसानों को लूटने मारने आए थे। इन्होंने ये कहा था दुगनी आय करेंगे, लेकिन किसानों की नहीं, अपने उद्योगपति मित्रों की। किसानों को तो मारा जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है, उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही, उनके बच्चे परेशान हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन इस सरकार की आंख नाक कान नहीं खुल रहे। मोदी जी दिल्ली नहीं जाने। अरे भैया, आप देखिए ना, इससे डर कहते हैं। अरे आप सुनो ना, आप अगर आप जीदार हो, आप किसान के सच्चे हितैषी हो, तो किसान की पीड़ा सुनिए। किसान को रोक रहे हो आप, किसान की आवाज का दमन कर रहे हो आप। क्या करेंगे, अगला कदम क्या? निश्चित तौर पे डरने वाले नहीं है किसान। किसान भोला है, पागल नहीं है, लड़ने वाला किसान है। आगे बढ़ेंगे और दिल्ली कूच करेंगे। पूनम पंडित जी भी हैं, किसान नेता हैं। आप भी आई हैं, ये बताइए, जिस तरह से महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, किसानों को रोका गया, क्या? 1.5 घंटा मुझे हो गया, एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं दिखी। अब हमारी बहन आई है, मैं इनका धन्यवाद करती हूँ, लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं और जो चटिया फोर्स सरकार में चंद नेता बैठे हुए हैं, उनका पुलिस प्रोटेक्शन करती है और हम पे डंडे बजाती है। सिर्फ हम अधिकार जो हमारे हैं, जो तय हो गए, कमेटी में 5 साल से भाई लड़ाई लड़ रहे, अब किसानों के लिए 10% कर दिया, क्यों नहीं दे रहे? आज इस देश की दुविधा देखे, एक IAS PCS एक नेता के चक्कर में किसानों के ऊपर उत्पीड़न करते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। ये दुर्भाग्य है कि हमारे सारे किसान भाई, किसानों के परिवार के बच्चे सारे IAS PCS बैठे हुए हैं, पुलिस वाले सारे हमारे भाई हैं, और आज ये चटिया फोर्स नेताओं के चक्कर में आके हमें रोक रहे हैं दिल्ली जाने से। है इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है, किसी के घर में हो या ना हो, अपनी बात कैसे रखेंगे? डरा रहे हैं, धमका रहे, तानाशाही। देखिए, अपनी बात हम कैसे रखेंगे? पंचायत करके, धरना करके, प्रदर्शन करके, और नहीं तो संसद घेराव करके। तो हम तो सिर्फ शांतिपूर्वक जा रहे हैं ना, बात आप समझिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, जो 10% की बैठक में लागू हुआ है, 10% DM साहब की कमेटी बनी है, आप उसको जो है जमीन पर दे दीजिए। जब एक बड़े बिल्डर का पुलिस प्रोटेक्शन करने के लिए खड़ी हो जाती है, वहाँ किसान को मरवाती है। ठीक, अधिकारी जो क्या करते हैं, नेताओं का अगर घेराव किसान करता है तो वहाँ पे अधिकारी हमें टेंशनबाजी देते हैं। क्यों भैया? सीधी बात की एक ही बात है, दिल्ली जाना है और अपने हक लेके रहने, चाहे जान ये गोली चलाएंगे, सीने पे खाएंगे, मरने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। दिल्ली जाके दिल्ली जावांगे या दिल्ली देश के किसानों की है। भारत का किसान आया, कोई पाकिस्तान का आतंकवादी नहीं आया देश में, समझ गए आप? सबके आप आई कार्ड, आधार कार्ड चेक कर लीजिए, भारत का किसान है, कोई आतंकवादी नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली जाएंगे। ये तमाम जो किसान नेता हैं वो बैठे हुए हैं, इनका ये कहना है कि हक की लड़ाई लड़ेंगे, दिल्ली जाकर रहेंगे। कितनी भी कोशिश जो है यूपी पुलिस कर ले, दिल्ली पुलिस कर ले, कुछ भी करने की कोशिश करे, लेकिन किसान मानने वाले नहीं हैं। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, कोई ठोस जवाब सरकार की तरफ से नहीं आ जाता है, तब तक ये ऐसे ही सड़कों पर बैठे रहेंगे और अपने हक की मांग उठाते रहेंगे। नोएडा की सड़कों पर हजारों की संख्या में देश का किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। एक बार आपको तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरह से हजारों की संख्या में किसान जो हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं और संसद घेराव का ऐलान किसानों ने कर दिया है। किसानों की मांग है कि आज ये संसद का घेराव करके मानेंगे। दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कैसे बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं और पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। किसानों से बात करते हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या कहेंगे आप? बैठ जाइए, बैठ के बात करेंगे। क्या मांग है आप लोगों की, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे? आपने एक चीज कहा यहाँ कि नोएडा की सड़कों पर, नोएडा की सड़कें नहीं है, किसानों की सड़कें हैं और किसान की धरती है, किसान की मिट्टी है। किसान की धरती और मिट्टी पर ये सड़कें बनी है, चमचमाती सड़कें हैं। और चमचमाती सड़कें सिर्फ हम दो और हमारे दो वालों के लिए नहीं है, ये लोकतंत्र है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस भारत में रहता है और अधिकार है। सड़कों पर हमारा काम सिर्फ खेतों में हल चलाने का नहीं है, हमारा हक चमचमाती और चिकनी सड़कों पर बैठकर सरकार से बात करने का भी है। और नोएडा की सड़कों पर आकर और दिल्ली जाकर हमारा सिर्फ एक मिशन और एक उद्देश्य है, जो हिटलरशाही, जो वादा खिलाफी है और जो सरकार ने हमसे वादा खिलाफी की है अलीगढ़ के नाम पर 2 बेच रहे हैं। जो 2 बेच रहे हैं और 2 ही खरीद रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग आए हैं यहाँ। और हमारी मांग है
कि जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो किसी विकास प्राधिकरण के द्वारा या किसी अन्य कंपनी के द्वारा, तो हम यह चाहते हैं कि जो 1997 के तहत आज तक जो भी ज़मीनें अधिग्रहण की गई हैं उनका 64% साथ, और इसके अलावा हमें 10% आवासीय भूमि किसानों को उपलब्ध कराई जाए। हमारी यह भी डिमांड है कि भूमि अधिग्रहण बिल 2014 हम लागू किया जाए, पास हो गया सदन में, लेकिन लागू किया जाए, उसका लाभ किसानों को दिया जाए। भूमि अधिग्रहण बिल 2014 ये कहता है कि कोई भी विकास प्राधिकरण या कोई भी राज्य सरकार या कोई भी केंद्र सरकार किसान की जमीन का अधिग्रहण करती है और उस पर 5 साल तक निर्माण कार्य नहीं करती है तो वो जमीन किसानों को वापस कर दी जाएगी। हम तो जो कानून बने हैं उसी का पालन कराने के लिए, उसी का समाधान के लिए हम लोग आए। लेकिन सरकार बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है, ना कुछ बोल रही है किसानों के समर्थन में, ना आप लोगों की बात मान रही है। आप दिल्ली जाना चाहते हो, संसद का घेराव करना चाहते हो, लेकिन बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं, दिल्ली नहीं जाने देंगे। जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाए तो सदन को गर्म करना पड़ेगा, और सदन को गर्म करने के लिए सड़क को गर्म करना पड़ेगा। सड़क को गर्म करने के लिए और सदन को जगाने के लिए हम लोग गांव गरीब किसान मजदूर पूरे भारत से चले हैं और नोएडा की सड़कों पर बैठे हैं, और यहां से हम बैरिकेडिंग तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और दिल्ली फतेह करेंगे और सरकार से वार्तालाप करेंगे। हो जाए बता दें, किसान पीछे नहीं हटे। किसान का को हम तो धरती का सीना चीर कर अनाज पैदा करते हैं, और एक बात और ध्यान रखना, इस धरती से लेकर चंद्रमा तक हम हैं, और धरती से लेकर चंद्रमा तक आप यदि हम हैं तो हम ये बैरिकेडिंग क्या हमारे लिए? अरे एक बात बताओ भाई, सरकार हमारी लोकतंत्र, हम पीड़ित हैं तो हम सरकार से बात नहीं करेंगे, सांसद बात नहीं करेंगे, गांव में किसान से नहीं मिलेंगे, पीड़ित से नहीं मिलेंगे, अधिकार जो कोऑपरेटिव लोग हैं उनसे मिलेंगे। तो कोऑपरेटिव लोग सरकार को बनाते हैं, सांसद को बनाते हैं, अरे गांव गरीब किसान मजदूर पीड़ित लोग बनाते हैं, और इस आशा उम्मीद के साथ बनाते हैं कि इस सदन में जाएंगे कि गांव गरीब किसान मजदूरों की बात करेंगे और उनका सम्मान और पगड़ी को बचाने का काम। सदन से किसानों को दूर रखा जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, सदन मौन हो गई है, गूंगी हो गई है। सदन गूंगी और मौन हो गई है, दूर रखा जा रहा है, इसीलिए तो हम उसके पास जा रहे हैं कि लोकतंत्र का पर्व आने वाला है, फिर आओगे हम लोगों के बीच, फिर हम लोगों को बड़े बड़े वादा करोगे। 13 महीने हम लोगों ने आंदोलन किया था, एक लाइन का कानून नहीं बना पाया, एक लाइन का कानून नहीं बना पाया। अंग्रेजी में 385 पन्ने का कानून बन गया था, काला कानून, लेकिन एक लाइन का कानून नहीं बन पा रहा है कि उसमें यह लिख दिया जाए कि MSP पर मिनिमम गारंटी कानून बनाया जाएगा। इसका MSP जो है उसके नीचे कोई भी कंपनी या कोई भी सोसाइटियाँ अगर जो मिनिमम रेट होगी उससे नीचे खरीदेंगी तो उन पर कार्रवाई कीजिए, इतना बना दीजिए। बताओ आप ना कि सरकार तो किसानों की आय दोगुनी करने आई थी, किसानों को खुशहाल करने आई थी, क्या किया? मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई, फायदा हम कैसे है गए? 650 की DAP की आती थी, 50 किलो आता था, 650 रुपये की पहले आती थी 2014 से पहले DAP की बोरी 50 किलो की आती थी, 1350 की आ रही है, और 45 किलो आ रहा है। पहले यूरिया 260 का आता था, 50 किलो का आता था, अब 40 किलो का कर दिया, तो वजन घटा दिया है, रेट उतनी रखी है। तो हमें ये तो बता दो, रेट उतनी है, वजन घट गया, तो हम कैसे फायदा में आ गए? बिजली किसानों को मिल नहीं रही है। TTZ के अंतर्गत जो शहर आ रहे हैं जहाँ पर कंपनी नहीं लग सकती है, वहाँ पर यह नियम है कि आ रहे वहाँ 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, हमें नहीं मिल रहा है। ये सब मुद्दों को लेकर हम आए सरकार से वार्तालाप, और नहीं तो हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली फतेह करेंगे। दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली फतेह करेंगे। तो देखिए, तमाम जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर, एक बार और तस्वीरें दिखा देता हूं कि हजारों की संख्या में किसान हैं जो सड़कों पर बैठ गए हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। और किसानों का ये कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, ऐसे में कुछ भी करने की कोशिश हो जाए, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स लगाने की कोशिश सरकार कर ले, ये मानेंगे नहीं। एक बार और आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ, देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं और किसानों को रोका जा रहा है, किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा। और किसानों ने ऐलान कर दिया है कि ये दिल्ली कूच करके मानेंगे, संसद का घेराव करके मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब तक संसद का घेराव करने से इनको रोका जाएगा, ये ऐसे ही सड़कों पर बैठेंगे, अपनी बातें पूरी करवा कर रहेंगे। सरकार ने पीड़ित और परिस्थितियों की जो नोएडा अथॉरिटी है, इतने पीड़ित करे हैं इन लोगों ने कि हमारे बच्चे पालने मौत हो रही। जमीन कमाने खाने को सौदा वो तो हम तो इन्होंने अधिग्रहण कर लिया, हमें उसके एवज में 10% प्लॉट था, उसको भी ये नहीं दे रहे। देंगे इन्हें पैसा दे दो तो दे दे 10-15 हज़ार रुपये लगाने के मांगते हैं, ठीक है जी। और हमको इन्होंने बिल्कुल महातंग कर लगाना किसमें वो कागज में चढ़ाना सेक्टर में, उसके लिए इन्होंने मोटी भारी भरकम रकम देनी पड़ेगी, जाकर प्लॉट अधिकारियों को
जाकर प्लॉट बेच गो, उसका 15-20 दिन में महीना में लग जाता है। जिसने नहीं बेचा उसको आज तक नहीं लग रहा। ठीक है जी, वो आज तक नहीं लगा रहे। मेरे भाई का 2 प्लॉट है, उन्होंने बेच दिया, उनके लग गए। और मैं आज तक 2003 का अधिग्रहण हुआ और मुझे आज तक कुछ भी नहीं दिया और मैं धक्का खा रहा हूँ, सड़कों पे पड़ा हूँ बराबर। मतलब किसान की ही जमीन है और किसान को ही उसमें रिश्वत देनी पड़ती है अधिकारियों को, यही है क्या? बाबूजी यहाँ वावाल ये कह रहे हैं ना, अंधी पीसे और कुत्ता खावे। अंधी तो पीस रही है, वो तो पीसती मर जाए जैसे कि हमें, और खाने वाले अधिकारी बैठे वो हमें खा गए। हम पे कुछ नहीं छोड़ा। हमारी जो पुश्तैनी जमीन जो बड़े बूढ़े की जो वो घर देंगे हम पे, वो घर पे भी अतिक्रमण चढ़ा रखा है इन्होंने, और ये देने को कोई राजी नहीं है। तो सरकार से आप लोगों ने कब मांगे रखी हैं? हमने तो 2005 के से बार हमारे यहाँ धरना भी लगता रहा और मांगते रहे, और 5 साल से तो परमानेंट से 4-4 महीने बैठ लिए हम लोग। कोई सुनने वाला ना, यहाँ सब गूंगे बहरे, खाने को सब है। किसान को खाने के लिए वैसे कोई ना। सरकार या योगी सरकार से आप मिले? इस सरकार को सब पता है जी। जब ही हम हमारे प्रधानमंत्री जी ग्रेटर नोएडा आए थे, अब यह योजना तो बनने से पहले उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि नोएडा अथॉरिटी में आए दिन भ्रष्टाचार होते रहते, तो उनको पता नहीं है क्या? जब पता तभी तो उन्होंने बोला, पता सबको। बाकी किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। किसान को तो आए दिन नई पीड़ा भुगतनी पड़ रही है। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास, ये सब कहने की बातें लग रही है। जब हम 5 साल से पढ़े हैं और मोदी जी को हमें क्या हमारी पता नहीं है आज तक भी। जब हमारी पता ना, तो फिर तो वो हम तो उन्हें सोचेंगे कि वो गुमराह कर रहे हैं हमें। कहा जा रहा है किसान खुशहाल है। कोई खुशहाल नहीं है, हम पीड़ित हैं। हमारी फसल के दाम कभी नहीं बढ़े, हमारी जमीन के दाम कोई नहीं बढ़ा रहा। प्लॉट लग जाते हैं, जो प्लॉट सेक्टर में लग जाते हैं, उनके कई लाख रुपए मीटर हो जाते हैं। हमारा 22,000 के दे रहे हैं, आज भी क्या दे रहे हैं हमें? तो क्या अभी तो आपकी मांग पूरी की थी ना? कुछ नहीं किया जी, हमारा क्या मांग पूरी की उन्होंने? आज तक कुछ भी नहीं किया। हमारा हम तो सड़क पे और घेर दी लाके नहीं। भाई जो हमारे बूढ़े हमें खाने कमाने के लिए जमीन देंगे, वो जमीन इन्होंने अधिग्रहण हमसे छीन ली। कितने गाँव आते हैं आप? 81 गाँव है जी हमारे नोएडा के, और उनमें से ज्यादातर मामला खाली कर दिया। नोएडा में जमीन कहाँ रह गई है? बताओ कौन सा काम बचा? बड़ी बिल्डिंग, सब में बिल्डिंग में फ्लैट खड़े कर दिए। उनमें हमें तो नौकरी भी ना, हमारे बच्चे हम कर रहे तो क्या करें? हमें तो सरकार पर ने रोड पे ला घेर दिया। नौकरी का वादा किया गया था। वादा किया जी, हर परिवार से नौकरी दी जाएगी। बाकी किसी को हमारे एक आदमी में दिखा दो कई नौकरी दे रहे हैं, नौकरी किसी को न दे। ये तो हमें धोखा दे के जमीन हत्या ली हमसे सरकार ने। ये है जी हमारे साथ। 2024 का चुनाव आ रहा है, सरकार आपसे फिर से वादे करेगी, लेकिन क्या लग रहा है वादों में आएंगे या जो अतल पे हो रहा है उस पे आएंगे? हम आंखों से देख रहे हैं, हम उस पे रहेंगे, हम वादे पे नहीं आएंगे जी। ठीक है जी, हम जो अपना पीड़ा देख रहे हैं हम इससे देखेंगे। हम अब उनके बहकाव ना कहीं के में चाहे कोई भी कहो हमसे, हम न सुनेंगे। जब हम मरे तो कौन जिएगा? हम क्या देखेंगे? हम मर गए तो सब मर गए, मान लिए तो हम नहीं देंगे किसी को वोट। हाँ, हम तो और वो काले झंडा भी दिखाएंगे, वो कहा कर गए उसमें वो डलता दूसरा बटन वो डालेंगे। कह रहे हैं कि आपको भड़काया जा रहा है। भड़काने के लिए हम भूखे मरेंगे? हमें भड़काना? हम भूखे मर रहे हैं, ये मतलब हम अपना अधिकार भी भड़कना? हम पागल हैं? क्यों भड़केंगे भैया? क्यों इलेक्शन आ रहा, दबाव नहीं सुनिए, हम क्यों भड़केंगे? हमें कोई रोटी दे देगा? नहीं, हमें कोई रोटी दे देगा? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम भूखे मर, हमारा धन खाए बैठे हैं, हम भड़केंगे क्यों? हमारी पुश्तैनी जो हमारे दादा हमें जमीन घर देंगे, उन पे भी उन्होंने हमारे नाम काट के अपना सरकार अधिकारी सेक्टर के ना वो चढ़ा दिए नाम। बताओ हम क्या करेंगे? की कूच कर रहे हो, चारों तरफ बैरिकेड कर दिया गया है आपको। भाई साहब, ये जो बैरिकेड है ना, ये कुत्ते बिल्ली ढोर पशु के लिए होते हैं, जीव जंतु के, इंसान के लिए नहीं है। कि इंसान जब ये लगाना जानते हैं, हम तोड़ना जानते हैं। हाँ बताइए। तमाम संगठन है किसानों के, क्या लग रहा है आपके साथ आ रहे हैं? संगठन सब हमारे साथ हैं। हमारे साथ ना हो तो सरकार और प्रशासन हमारे साथ नहीं है। बाकी हर मजदूर, हर किसान, भाई तो हमारा होगा तभी तो कहीं और के जाएगा। किसान के सब खाते हैं, इनके कौन खावे? कि एक किसान कमाता पूरे देश का पेट भरता। ठीक है जी, बोलो। तो किसान एक कमाता पूरे देश का पेट भरता, और ये हमारे पेट काट रहे हैं। डकैत हैं, डकैत, इनसे बड़ा कोई डकैत ही नहीं। मोदी जी की गारंटी चल रही है? नहीं जी, कोई मोदी जी ना, मोदी जी को पता है। अगर मोदी जी की बात है तो ये 20-30 साल 97 से लोग इतने पीड़ित हैं, क्यों नहीं दिवाए? मोदी जी को क्या पता नहीं है? आज ये रोड पर लोग पड़े, नहीं पता मोदी जी ने। हम मोदी जी भगत थे, हम भी मोदी भक्ति है। मोदी भक्त थे आप? पूरे मोदी भक्त है, मुझसे ज्यादा शायद मैं तो मानू कोई नहीं था। पर मेरी आँख खुल गई तो मैं किसे कैसे भक्त बनूं? अब किसके भक्त बन? हम ना कहेगा हम किसान भक्त हैं, हम भूखे मर रहे हैं। जो हमें खलीफा के वक्त जो हमारी मदद करो उसके हैं, जो हमारे लिए खड़ा, जो हमारी आवाज उठाएगा, जो हमें हमारे दिवाएगा। ठीक है जी, हम उसके भक्त हैं। यानी मैं परम भक्त हूँ मोदी का। आप कैसे परम भक्त हैं मोदी जी? क्या सोचते हैं? हमने इनके ये सुना था भाई मोदी जी एक अच्छे आदमी है, करप्शन को खत्म करेंगे और ये थे। बाकी
कि जब देखो तो अब तो और ज्यादा होगा। मैं अपने बाइक से खेत पे को जा रहा था, ऐसे सर्विस रोड पे पुलिस वाला खड़ा, उसने तुरंत ही मेरे पे हेलमेट नहीं रखी, घर पे खेत तक को क्या हेलमेट है, बट फोटो काट के मेरे वहाँ पे चलाना होगा 2000 रुपए का। लेकिन मोदी जी तो अरे भाई साहब ये भ्रष्टाचार नहीं है, एक आदमी खेत गुजार और उसमें 2000 चलाना होगा, ये भी तो भ्रष्टाचार है। कोई नहीं डीसीपीटीसी सब खाने वाले हैं, सब बांट के खाए हैं, हम न मानते डीसीपी, अगर माने तो हमारे हक दबा दो, हम मान लेंगे सब है। तो मोदी जी शिकंजा कस रहे हैं ना? नहीं कस रहे थी, कोई नहीं कस रहा, अगर कसते तो हमारे 97 से लोग पीड़ित हैं, फिर क्यों नहीं हुआ? मोदी जी 10 साल होगी, बताओ, मोदी जी को 10 साल हो गए। लेकिन किसानों की बात करते हैं, गरीब परिवार। भाई साहब बात तो मैं भी कर रहा हूँ, मोदी जी भक्ता, बताओ, मैं ही भूखा मर रहा हूँ तो फिर मैं और क्या करूँगा, बोलो। और बेशक से कोई भी नेता हो, मैं अब बूथ एजेंट रहा था बीजेपी पार्टी का, ठीक है जी, 10 साल बूथ एजेंट रहा। भाई साहब मैं तो रहा, मैं बच्चों और तब कह दूंगा अगर दूर रहा इस भक्ति से तो न्यू चौक है। मतलब अब क्या मोदी जी पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, सरकार पे विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं। सरकार करती तो हम क्या रोड पाते, सरकार की मेहरबानी तो आज रोड पे पड़े, ये सरकार कह दो हमें तो आज मिल जाएगा। सरकार तो विकास कर रही है, गरीबों के साथ है। भाई साहब विकास कर रही है, हमारे घर छीन लिए और लोगों ने दे रहे, हमारे घर छीन छीन, हमारे खेत नहीं, विकास ही था, यही का नाम विकास है। विश्व गुरु बनाया जा रहा है। भाई साहब विश्व गुरु होंगे, हम उस पर नहीं ऐतराज करेंगे, वे विश्व गुरु होंगे, उनमें है अपनी काबिलियत है उसके लिए, पर हमारे लिए कुछ नहीं था, हमें कुछ नहीं है। जब हमारे लिए वे हैं उनमें है कुछ, बाकी